नमस्कार, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। आप सभी का चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अभी तक कभी भी न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। नया साल शुरू हो चुका है 2023। क्योंकि हमने इस साल न्यूमरोलॉजी की अपनी सीरीज स्टार्ट की है, तो हम न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन का ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि ये साल 2023 सबके लिए कैसा रहने वाला है और आप कौन सा उपाय करें कि जिससे कि ये साल आपके लिए बेहतरीन होके जाए और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले। ये साल 2023 है 7 नंबर का साल, यानी केतु, यानी नेपच्यून का साल। केतु जो कि जिसे हम जानते हैं राहु केतु, दो राक्षसों के रूप में, जो एक राक्षस थे और अमृत पान के लालच में विष्णु भगवान ने उनका जो सर था उसका वो अलग कर दिया था। उस सर का हिस्सा एक तरफ फेंक दिया था, धड़ का हिस्सा एक तरफ फेंक दिया था, और तभी से इन्हें राहु केतु के नाम से जाना जाता है। तो जो केतु है वो धड़ वाला हिस्सा है, तो इसे जाना जाता है अपनी मस्कुलर पावर के लिए। इसे जाना जाता है कि जो अंतर मन से सोचने वाला हो, क्योंकि राहु सर है तो वो दिमाग से सोचने वाला होता है, केतु मन की बात करने वाला होता है, मन से सोचने वाला ग्रह है। केतु जो है वो लोग थोड़े अंतर्मुखी भी होते हैं, थोड़े कम बोलने वाले होते हैं, हमेशा किसी भी चीज़ को ना बहुत रिसर्च लेवल पे सोचते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका केतु का ही नंबर या केतु का ही उनका प्लैनेटरी पोजीशन होती है, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट बनते हैं। जितने भी बड़े डॉक्टर सर्जन्स होते हैं वहाँ भी केतु का ही इफेक्ट होता है। जहाँ भी आपको लगेगा कि जो नॉलेज बहुत ही ऐसे लेवल पे जा रही है, जो डेप्थ में करने वाली नॉलेज है, जैसे मैंने बताया कि साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, वहाँ पर ज़रूर 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 केतु का योगदान माना जाता है। केतु ऐसा ग्रह है जिसे हम स्पिरिचुअलिटी के लिए जानते हैं, जिसे हम साइकिज्म के लिए जानते हैं, जिसे हम कोई भी हार्ड वर्क हो, इंटेलिजेंस हो, या इनोवेटिवनेस हो, या फिर एम्पैथेटिक अप्रोच हो, और इंट्यूटिवनेस हो, इन सारी चीज़ों के लिए हम केतु को जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये केतु का ही रूप है। केतु की उससे ही हमें मिलती हैं। मतलब कि अगर जिन लोगों के भी केतु बहुत पॉजिटिवली एक्टिव होता है उनकी कुंडली में, या उनके बर्थ चार्ट में, या उनके जो हम ये देखते हैं न्यूमरोलॉजी चार्ट में, तो उनका इसका मतलब वो लोग कहीं ना कहीं केतु से प्रभावित होकर इनमें से किसी फील्ड में आपको नजर आएंगे। चाहे वो आपको डॉक्टर होते हुए नजर आएंगे, स्पोर्ट्स फील्ड में भी आपको नजर आ सकते हैं, और वो किसी भी जो ये हमारी संगीत कला के प्रेमी होते हैं, वो जो फील्ड होती है उसमें भी आपको नजर आ सकते हैं। तो बहुत ही प्रभाव वाला नंबर होता है केतु। केतु जो होता है उसको हम गुरु ग्रह के बराबर मानते हैं। जो गुरु की क्वालिटीज होती है ना, जुपिटर की जो क्वालिटीज होती हैं, वही केतु वाले लोगों में देखी जाती है। केतु वो ग्रह भी है जो विरक्ति देता है, यानी सबसे अलग कर देने की ताकत रखता है, सबसे अलग कट जाना, अलग अलग रहना। और आपने देखा होगा जिन लोगों के घर के नंबर होते हैं या बर्थ नंबर होता है 7, वो लोग थोड़ा सा सोशलाइज होना कम पसंद करते हैं, वो लोग अपने में ही मस्त रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लोग अकेलापन को ज़्यादा पसंद करते हैं। केतु वो ग्रह है जो मुक्ति दिलाता है, यही वो ग्रह है जो अकेला इतनी ताकत रखता है, मुक्ति दिलाता है इंसान को। तो इतना स्ट्रॉन्ग, जब इसको हम बहुत छोटे उसमें रूप में नहीं ले सकते कि ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट साल है, पर हमें यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फाइनली ये जो ग्रह है, ये जो नंबर है, ये है तो एक राक्षस का ही नंबर। तो कुछ इसके प्रभाव जो हैं वो नेगेटिव भी हो जाते हैं कई बार, तो उससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी, हमें उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जो किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, जो दूसरों का हमेशा बुरा सोचते हैं, जिनके मन में हमेशा एक दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है कि किसी का बुरा कैसे किया जाए या किसी को परेशान कैसे किया जाए, उन लोगों को भी इस साल ज़रूर ज़रूर खबरदार होने की ज़रूरत है। देखिए, आपको करना क्या है इस साल, बहुत छोटे छोटे से उपाय बताऊंगी मैं, बहुत कुछ है मेरे पास केतु के बारे में बताने के लिए, पर मैं आज आप चाहूंगी कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जिससे कि आपको इस साल हेल्प मिले, कि आपको ये साल जो है इसमें आपको बेस्ट बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे वो आपको पता चले। तो जो ये साल है आपका, इस साल आपको अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है। थोड़ा सा अपनी लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी है, अपना जो लेवल है स्पिरिचुअलिटी का, उसको बढ़ाना है। अब स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं? लोग स्पिरिचुअलिटी से सिर्फ सिर्फ पूजा पाठ को समझते हैं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है
स्पिरिचुअल होना मीन्स होता है कि एक अच्छा इंसान बनना जो लोगों की मदद करे, जो ज़रूरतमंदों को हेल्प करे, जो चैरिटी करे, जो जिस अपनी ही कहते हैं ना, अपने कमाए हुए एक सैलरी के पार्ट में से लोगों का, दूसरों का भी भला करे जिनको उसकी ज़रूरत है। उसका मतलब होता है थोड़ा रिलीजियस होना भी स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है। अच्छा इंसान होना, एम्पैथेटिक अप्रोच रखना कि आप दूसरे के दुःख को समझ पाएँ कि वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहा होगा और उसके बाद आप उसकी हेल्प करें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इस साल ध्यान रखें कि अपनी सैलरी में से एक छोटा-सा हिस्से से हम कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर दें, कुछ चैरिटी कर दें। ख़ास तौर पे जो लोग डिसेबल होते हैं, जिनके हाथ-पैर नहीं होते, अपंग होते हैं या अंधे होते हैं, ऐसे कुछ लोगों के लिए अगर हम कुछ हेल्प कर सकें, या हम जाकर अगर आपको लगता है कि आप पैसे से किसी की मदद नहीं कर सकते, सब आपके पास पैसा नहीं है इतना कि आप किसी को दे पाएँ, तो आप जाके उनकी शारीरिक तौर पे मदद कर सकते हैं, कुछ ऐसी हेल्प कर सकते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत, कहीं जाने की ज़रूरत है तो वो हेल्प कर सकते हैं। ऐसा भी अगर आप करते हैं, श्रमदान देते हैं, तो भी आपको केतु के बहुत ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स इस साल मिलने वाले हैं। इसके साथ-साथ हमें क्या करना है, केतु का मतलब होता है डॉग, हम केतु को डॉग से भी रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अगर आप ब्राउन रंग के यानी कि भूरे रंग के डॉग की सेवा करें, चाहे वो स्ट्रे डॉग हो, अगर आप ऐसे या कोई भी डॉग हो, बस ख़ास तौर पे भूरे रंग का डॉग अगर होगा तो और भी ज़्यादा फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप किसी भी डॉग की अगर सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, जो स्ट्रे डॉग हैं उनकी कुछ हेल्प कर देते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं, तो भी आपका केतु बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग डॉग्स के साथ कुछ बुरा करते हैं, कई बार बहुत देखने को ऐसा मिलता है कि लोग डॉग्स के साथ जानबूझ के उनके हाथ-पैर बाँध के उनको दबा देते हैं मिट्टी के अंदर, या उनकी पूँछ जला दी, या उनके साथ कुछ ऐसा गलत किया, उनके हाथ-पैर तोड़ दिए, उनको मारते हैं। उन लोगों को मैं बोल दूँ कि बिल्कुल भी इस साल आपको ऐसा, इस साल क्या एक्चुअली कभी भी किसी ऐसे जीव को जो बेचारा हमें कुछ बोल नहीं सकता, उसको हमें कभी भी ऐसे प्रताड़ित नहीं करना है, जबकि जो मदद हम उसकी कर पाएँ, वो ही हमें उसकी करनी चाहिए। तो आपको इस साल डॉग की सेवा ज़रूर करनी है, चैरिटी देना है, डोनेशन करना है, चाहे आप अगर पैसा नहीं दे पाते तो आप श्रमदान कीजिए, और आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। अपने बड़ों का जो आशीर्वाद लेते हैं, जो बड़ों की सेवा करते हैं, उनको भी केतु की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपको बहुत सारा अच्छा फल देके जाए, तो ये सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। जितना अपना स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएँगे, उतने आपके डिसअपॉइंटमेंट्स कम होंगे, क्योंकि एक और बहुत ही अच्छा उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जब भी आप कहीं भी डेट लिखते हैं, तब प्रेफ़र कीजिए कि 2023 लिखने की जगह आप वहाँ पर सिर्फ़ 23 लिखें। मतलब कि जो डेट है, जो मंथ है, और उसके बाद जब ईयर लिखते हैं तो आप 2023 की जगह सिर्फ़ 23 लिखना प्रेफ़र कीजिए। इससे भी जो केतु के प्रभाव हैं, वो कम हो जाएँगे, और आपको जो इससे इफ़ेक्ट मिलेगा वो मिलेगा नंबर 23, यानी कि 5 नंबर का इफ़ेक्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर होता है बैलेंस के लिए, लाइफ में फ़न के लिए, एक न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। तो नंबर 5 जो कि बुध ग्रह मरकरी प्लैनेट का नंबर होता है, इसके प्रभाव भी आपको मिलने शुरू हो जाएँगे। तो ये छोटा-सा उपाय करके भी आपको बहुत बेनिफिट होगा इस साल, तो इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि केतु 2 चीज़ें देता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तो आपको लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस देगा केतु, और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो आपको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। इसलिए जो लोग भी जल्दी से जल्दी स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपना लेंगे, वो ये मान के चलेगा कि इस साल उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, नहीं तो डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए तैयार रहिए। आपको करना क्या है? आपको डॉग्स की सेवा करनी है, आपको लोगों की सेवा करनी है, जो डिसेबल लोग हैं उनकी सेवा करनी है, गरीब लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, उनकी सेवा करनी है। अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है, बड़ों के आशीर्वाद से भी हमारा केतु बहुत ही अच्छा होता है। और इसके साथ-साथ ये ध्यान रखना है, जो लोग भी लव अफ़ेयर में हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है, इस साल उनको धोखा मिल सकता है, अगर वो जल्दी से जल्दी स्पिरिचुअलिटी का रास्ता नहीं अपनाएँगे तो। तो इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखिए। आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए आगे जो नंबर्स हैं, पर्सनल ईयर वाइज़ जो नंबर्स होते हैं, उसमें 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, 1 to 9 सब पर्सनल ईयर के लिए मैं आगे वीडियोज़ में लेके आती रहूँगी।
तो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।